एवं श्रीमान दिनेश जी डाबाई साहब जिला जुड़ो संघ का स्वागत करें उपरना बनाकर। कार्यक्रम के अगले अतिथि के रूप में श्रीमान राम प्रताप चावरिया साहब महाराज का स्वागत करें। विजय अठवाल आप पहुंचे एवं उपरना बनाकर स्वागत करें संत महाराज श्री राम प्रताप चावरिया साहब का। सुनील अठवाल आप पहुंचे एवं संत महाराज श्री ब्रह्मनाथ जी महाराज का उपरना बनाकर स्वागत करें। जगदीश जी पंडित आप पहुंचे एवं धर्म निर्माण उपाध्यक्ष श्रीमान विनोद जी राठौड़ साहब को उपरना बनाकर स्वागत करें। किशन जी सोनी साहब मंच पर पधारे। रविंद्र जी आप पहुंचे और श्रीमान राधा कृष्ण जी महाराज का स्वागत करें उपरना बनाकर। शोरे आप भी ऊपर आ जाएं मंच पर। कमलेश जी जावरे साहब पूर्व पार्षद आप भी पहुंचे। कमलेश जी जावरे साहब का स्वागत श्रीमान अशोक जी अटवाल करें उपरना बनाकर स्वागत करें। क्या छोड़ो के प्रशिक्षक श्रीमान सुशील जी सेन साहब एवं श्रीमान किशन जी सोनी साहब के अथक प्रयासों से ही आज शौर्य राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर अथक प्रयासों से गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ताली बजाकर स्वागत करें। अब मैं चाहूँगा सुशील जी किसी कारणवश बाहर है, आज वो नहीं आ पाए हैं, तो हमारे प्रशिक्षक के तौर पर श्रीमान जी किशन जी सोनी का भाग एवं उपरना पहना के हार्दिक स्वागत किया जाएगा इनका। तो सूरज जी पवार साहब आप पहुंचे एवं किशन जी सोनी साहब का विशेष स्वागत के लिए सभी ताली बजाते रहे। इनके बहुत प्रशंसा के कारण आज उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त किया है। पाग एवं उपरना पहना का स्वागत करें। पधारे हुए किशन जी सोनी साहब का प्रश्न तौर पर स्वागत सम्मान होने जा रहा है। पाग पहना के और उपरना पहना के सम्मान किया जा रहा है। कृपया ताली बजाते रहें। पूरे अंबेडकर खेल मैदान के लिए, हमारे इस पूरे क्षेत्र के लिए आज हमारे बीच का एक नौजवान बालक जो हमारा आने वाला इस उदयपुर के साथ साथ पूरे भारत का भविष्य बनने जा रहा है, आज उसने जो नेशनल जूडो के अंदर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, ऐसा मेरा छोटा भाई शौर्य राज पवार। एक बार जोरदार इसके लिए और इसकी मेहनत के लिए आप ताली बजाओ कि आज इस बच्चे की पूरी मेहनत की वजह से हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए। आज सम्मान के इस कार्यक्रम में मेरे बड़े भाई, जिनके साथ मैंने हमेशा अपने पार्टी संगठन के अंदर काम किया,
और जिन्होंने अपनी मेहनत के बूते पर अपने संगठन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय विनोद जी भाई साहब के लिए भी आप ताली बजाओगे। अभी ये उदयपुर क्रिकेट संघ के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष बने हैं और ये अपने समाज के लिए रात दिन लगभग हर सप्ताह में 2-3 बार तो ये मैं किसी न किसी सामाजिक कार्यक्रम में मेरा और विनोद जी का मिलना होता है और ये अपने समाज की बातों को लेकर हर अधिकारी से, हर नेतागण से अपने समाज के लिए और अपनी इस जगह के लिए हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मंच पर मेरे साथी जिन्होंने मेरे हर सुख दुख में एक बड़ा भाई होकर मेरा साथ निभाया, आदरणीय कमलेश भैया, हमारे रंगकर्मी भैया, मैं भैया का नाम मुझे नहीं पता पर अभी विनोद जी ने आपकी बहुत तारीफ बताई, सोनवाल साहब की बहुत अच्छे नाटक कलाकार के रूप में और बहुत से युवा कलाकारों को इस उदयपुर में बनाने का श्रेय है आदरणीय सोनवाल साहब को, सम्मानित बाबूजी। अब एक ऐसा गुरु जो पूरे राजस्थान में एक शारीरिक शिक्षक होने के साथ साथ एक हिंदू कार्यकर्ता के रूप में, एक हिंदू नेता के रूप में, एक अच्छे शिक्षक के रूप में, खेल के प्रति बच्चों के अंदर एक जुनून पैदा करने वाला शिक्षक जो अपने साथियों के साथ जिस स्कूल में रहता है उस स्कूल की बिल्डिंग को अपने घर से भी सुंदर बनाने का काम, वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों के हर सुख दुख में काम करने वाला शिक्षक, उनके कपड़ों से लगाकर उनके जूते चप्पल की और उनके दिन के भोजन की भी जो व्यक्ति रात दिन सोचता हो, जो अपने परिवार से भी ज़्यादा अपने छात्रों को मानता हो, ऐसा एक गुरु बहुत ही सौभाग्य से किसी को मिलता है और वो है हमारे संजीव साहब। आप पूरे समाज के सचिव भी हैं और अपने सचिव कार्यकाल में इन्होंने अपने समाज के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। अभी इन्होंने पूरे राजस्थान का पूरा राज्य स्तरीय जूडो टूर्नामेंट अपनी स्वयं की मेहनत पर दानदाताओं से चंदा लाकर और आदरणीय दिनेश जी भाई साहब के अध्यक्षीय काल के अंदर एक मील का पत्थर साबित करके आज तक राजस्थान में जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट कराने का अगर किसी को है तो ये 2 महान विभूतियां यहाँ पर बैठी है। सभी पूरे गौरव की बात है कि इनका जो स्कूल है वो पूरे राजस्थान के अंदर चयनित हुआ इस कार्यक्रम को करने के लिए। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। समाज से पधारे हुए जितने भी विशिष्ट सम्मानित बड़े बुजुर्ग मेरे साथ रात दिन हर सुख और दुख में मुझसे भी आगे मेरे जो छोटे भाई खड़े रहते हैं, लक्ष्मण, सतीश, नरेश, सूर्य प्रकाश, विष्णु, गजेंद्र, जितने भी कार्यकर्ता बंधु मेरे साथ पधारे हैं, आप सभी का स्वागत। हमारा छोटा भाई जो एक बहुत अच्छा गीत उसको नहीं भूल सकते, मेरा छोटा भाई रविंद्र, और यहाँ पर जितने भी आप अम्बेडकर खेल मैदान के आसपास गांधी बस्ती के अंदर जितने भी आप कार्यकर्ता रहते हैं उन सभी को धन्यवाद और आभार देता हूँ। खास कर मेरी उन माता बहनों को जो वो पूरा समय निकाल कर अपने इस बच्चे को आशीर्वाद देने आई है कि बेटा हमारे आशीर्वाद से तुम एक बार आगे आने वाले समय में इस भारत का नाम, हमारे समाज का नाम, ये छोटे बच्चे आज तुम्हें मंच पर देखकर बेटा ये इतने अपने आप को मजबूत महसूस कर रहे होंगे और ये तुम्हें अपना एक आइडल समझ रहे हैं कि आने वाले समय में हम भी भैया की जगह बैठेंगे और हमारे उदयपुर का और हमारे समाज का नाम हम गौरव के साथ हमारा नाम बढ़ेगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। 2 मिनट का समय, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब
अपने समाज का बच्चा इस तरीके से अभाव में जीते हुए भी, बहुत दूसरी समस्याओं से जूझते हुए भी, उसके माता पिता हो सकते हैं कि नौकरी पेशा हो सकता है कि घर में काम या कमाने की स्थिति कम हो, उसके बाद भी अगर वो अपने बच्चों पर रात दिन अगर मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम इस तरीके से शौर्य के रूप में निकलता है। उनके माँ बाप और परिवार के लिए भी एक बार आप जोरदार ताली बजाओ कि उनकी मेहनत की वजह से आज ये बच्चा यहाँ पर है। और जिस बच्चे का सम्मान हो रहा है उनका प्रशिक्षण किशन जी सोनी साहब, कमलेश जी वैसा, और जो आज इस कार्यक्रम की वास्तव में शौर्य गाथा गाने के लिए जो शौर्य आज हमारे बीच में है और आपके समाज का नाम रोशन किया है, इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजा के, क्योंकि शौर्य राज में आज जो कार्यक्रम है इसकी मेन प्रोग्राम ही आज शौर्य राज के बीच है। क्योंकि शौर्य राज अगर ये मेहनत कर आज ये मेडल नहीं आता तो आज इन बच्चों के लिए आदर्श नहीं बनता। और मैं तो आपके समाज का सभी दिनों से मैं बहुत ही ऋणी रहूँगा कि आपने मेरे जैसे आदमी को आपने अपने समाज के इस मंच पर बुलाया। मैं आपको ये कहता हूँ कि जो आपके शौर्य राज ही नहीं, क्योंकि आपके समाज में कई प्रतिभा मैंने देखी है और हमेशा खेल के अंदर इस पूरे भारत के अंदर आपकी कई ऐसी प्रतिभा हैं जो वास्तव में खेल से प्रेरित तो हर समाज को करती है। मैं तो जब मैं युवा संघ का अध्यक्ष बनाया था, किशन जी और सुशील जी सर का धन्यवाद दूंगा कि तब मेरे आपके यहाँ की बच्चियाँ तो उनका एडमिशन के लिए मेरे पास आए थे कि साहब हमारे समाज में उन बच्चों का एडमिशन और स्कूल में नहीं हो रहा। तो मैंने किशन जी सर से पूछा कि क्या दिक्कत क्या आ रही है, आप बताइए मुझे। तो किशन जी साहब ने मुझे कहा कि यार इनका एडमिशन कोई विद्यालय नहीं कर रहा है। मैं क्यों नहीं कर रहा है कि खेलने वाला बच्चा पढ़े पे पूरा समय नहीं दे पाता है। तो मेरे से जैसा बन पड़ा, मैंने उस चीज़ को आगे चलाने की कोशिश की। मैंने कहा साहब मेरा गोरेला स्कूल में आप भेज दो। मेरे दोनों बेटियों का, सोनाक्षी और दिव्या पवार का एडमिशन के लिए मैंने मैडम से आग्रह करके मैंने कहा कि मेरे विद्यालय में आप भर्ती कराओ और इनके कोई भी अगर दिक्कत आएगी इसका जिम्मेदार मैं रहूँगा। और स्कूल में मैंने एडमिशन सर्वप्रथम किशन जी और सुशील जी सर ने काफ़ी मेहनत की, क्योंकि सुशील जी आज इस पूरे प्रोग्राम के अगर कोई गाथा वाले हैं तो आज सुशील जी सर हैं। क्योंकि सुशील जी सर एक ऐसे आदमी है जो वास्तव में जीवन में, मैं तो जहाँ कहीं भी राजनीतिक मंच भी होता है हमारा, कई स्कूलों में भी जाता हूँ तो उन गुरु जी का नाम जरूर लेता हूँ, किशन जी और सुशील जी का, कि जो बच्चों को वास्तव में पीपला जैसे गांव हमारे छोटे हर समाज के हर बच्चे खेलते हैं उसमें, परंतु हर छोटे गांव में जो आप बच्चों को प्रशिक्षण कराते हैं और उनके अलावा नौकरी के बाद अगर कोई आदमी अगर निःशुल्क अगर उनको प्रशिक्षण देता है तो हमारे ऐसा एक श्री जी जूडो सेंटर है। तो वास्तव में नौकरी के बाद अगर कोई किसी को प्रशिक्षण दे रहा है तो सुशील जी सर का धन्यवाद। और मंच में सम्मानित सभी अतिथिगण, अत्यंत खुशी की बात है, स्वाभिमान की बात है कि एक जीरो से, शून्य से चलकर धरती से उठकर आदमी इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करता है। और अभाव की जिंदगी में भी उसने जो इस बच्चे ने शौर्य पवार ने जो आज सफलता प्राप्त की है अपने गुरुजनों के माध्यम से, अपने कोच के माध्यम से, प्रशिक्षक के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से और अपने शिक्षकों के माध्यम से, वह सभी बधाई के पात्र हैं। आपने इस समाज का गौरव बढ़ाया, परिवार का गौरव बढ़ाया, अपने शिक्षकों का गौरव बढ़ाया और आप राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त करके आए हैं स्कूल गेम्स में। हम चाहते हैं ओपन में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, यहाँ रुकना नहीं है। ऐसी और भी कई प्रतिभाएं अपने समाज में हैं जिनको हमें साथ देने की, उनको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। और जिन लोगों ने
ऐसी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। आप सभी साधुवाद के, धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, समाज इन संस्कारों से ही आगे बढ़ता है। कई खिलाड़ी अपने समाज में हुए, लेकिन वो आगे जाकर के अपना भटक जाते हैं। इन बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूं, मैं खुद भी जीवन में खेल से जुड़ा हुआ रहा हूं, नेशनल प्लेयर रहा हूं फुटबॉल का, और वरिष्ठ फर्स्ट ग्रेड शारीरिक शिक्षक रहा हूं। मेरा बेटा भी शारीरिक शिक्षक है, दीपक, आप जानते होंगे, और मेरी बेटी भी, पोती भी कॉलेज में बॉक्सिंग में नेशनल खेल गई। सारा परिवार खेल से जुड़ा हुआ है। अब खैर हमारा तो, मेरे को रिटायरमेंट हुई 14 साल हो गए, लेकिन अब लेकिन और ये जो पवार परिवार है, ये भी मेरा परिवार है। और मैं ये जो भेंट लिया है, बाना पहना है साधु का, ये रिटायरमेंट के बाद गुरु महाराज का आशीर्वाद हो गया। पिताजी भी इसी लाइन में थे, तो ये मुझे विरासत में मिल गया और मैं इस लाइन में चल पड़ा। पराक्रमी होता है ना, उसको शौर्य कहता है, यानी माँ भारती का वीर सपूत। और आपके इन्हीं गलियों में खेला हुआ आपके स्कूल का दीपक, जिन्होंने इस माटी की खुशबू को पूरा देश के अंदर बिखेरने का काम किया। जरा उसके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आज मंच पे जो मेहमान विराजमान हैं, तो अथॉरिटी चंदालिया साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इनका हम सबको आशीर्वाद प्रदान हुआ। ऐसे संत राम प्रसाद जी, संत श्री ब्रह्मनाथ जी, मेरे भाई, और जो कॉलेज टाइम से जिनके साथ मैंने भी छात्र राजनीति में भाग लिया, ऐसा माँ भारती का वीर सपूत और हमेशा हिंदुत्व के लड़ने वाले भाई किशन जी सोनी साहब, राधा किशन जी महाराज साहब, और जिनके साथ लगभग 20 साल से संबंध है। ऐसे क्रिकेट के अभी इन्होंने चुनाव जीता भाई विनोद जी, उपस्थित दिनेश जी भाई साहब, और कार्यकर्ता बंधुओं, ये वो कौम है, इन्होंने सनातन संस्कृति का रक्षा करने का काम आप लोगों ने किया। और जब मैं जिलाध्यक्ष बना, दूसरी दिन ही मैंने हम बेटे मेरे अमनोद जी को कहा कि मेरे को सबसे पहले वाल्मीकि समाज के घर जाना और वहाँ चाय पीनी और मुंह मीठा कराना। तो सबसे पहले जिलाध्यक्ष बनने के बाद में मेरे बूथ का अध्यक्ष है सूरज आदिवाल, उसके घर में गया और वहां से शुभारंभ किया। उसके बाद लगातार अगर कहीं की सफलता मिली तो आपके जो कौम है उसका साथ मेरे को निरंतर मिला। लेकिन निश्चित तौर से ये वो मिट्टी है, मेवाड़ की मिट्टी, अनेक खेल के प्रतिभा जिन्होंने देखो इस उदयपुर का नाम रोशन किया। चाहे अंडर 19 का कैप्टन है अशोक मिनारिया, वो इसी मेवाड़ की माटी से था। भक्ति शर्मा तैराकी के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो भी इस मेवाड़ की माटी की एक बेटी है। निशानेबाज में देखो तो अर्जुन चंदेला है, वो भी इसी उदयपुर के अंदर जिन्होंने काम किया। निश्चित तौर से आज बहुत उत्साह का वातावरण है और मैं मानता हूं कि आप में से ही कोई जिस प्रकार से इस खिलाड़ी ने इस उदयपुर का नाम रोशन किया, निश्चित तौर से अनेक खिलाड़ी आप में से कल आए और उदयपुर का नाम रोशन करे। लेकिन बिना गुरु के बिना, आज मैं बैनर में देख रहा हूं सुनील जी सेन, इनके जो गुरु रहे प्रोफेसर, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। मेहनत आदमी को करनी चाहिए, परिस्थितियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। हम कितनी बार सुनते हैं कि गेम के अंदर राजनीति चलती है, जो बड़े परिवार का लोग है वो आगे आते हैं, लेकिन जो मेहनत करता है ना उसको कोई नहीं रोक सकता है, जो प्रतिभा होती है उसको कोई नहीं रोक सकता है। ये काम आपने बताया। लेकिन निश्चित तौर से मैं आज आपके खुले मन से कहना चाहता हूँ, खुले मन से कहना चाहता हूँ, संतों के सानिध्य में कहना चाहता हूँ, ये समाज ने जिस प्रकार से सनातन की संस्कृति की रक्षा की, अनेक हमने देखा उदयपुर के अंदर जिस प्रकार से कन्या हत्याकांड होता है, उसके बाद में ये वो समाज जो रोड पर आता है, सबसे पहले सनातन संस्कृति की रक्षा कोई करता है तो आपका समाज करता है। बार बार सिसोदिया जी मेरे कहे थे कार्यक्रम को आना पड़ेगा, मैं क्यों नहीं आऊंगा, 101 बार आऊंगा। और निश्चित तौर से इस उदयपुर का नाम रोशन करने वाला व्यक्ति आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी ऐसे प्रतिभावान जो हुनर, जो विद्यार्थी है, जो खेल के अंदर भाग लिया है, निश्चित तौर से कहेंगे भारतीय जनता पार्टी भी आपका सम्मान करेगी, आपका सत्कार करेगी। एक बार पुनः हड्डे गरे से वकील साहब दोनों मेरे साथ के हैं,
उन्होंने बुलाया, मैंने आते थे स्वीकार किया, 5:30 बजे आ गया था। मैंने कहा समाचार तो 2-3 प्रोग्राम में जाना है कि नहीं, उन्होंने कहा जिलाध्यक्ष बाद में बने होंगे, पहले हमारे साथ आप लगातार कोर्ट में आते रहे। एक बार पुनः हटे करे से सॉरी, मैं तुमको बधाई देता हूँ और धन्य वो माँ बाप जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आओ हम सब मिलकर इस उदयपुर का नाम, इस मेवाड़ का नाम हिंदुस्तान में रोशन करें। एक बार पुनः हृदय गहराई से मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आपने मेरे को मान रखा, सम्मान रखा। निश्चित तौर से संगठन में उचित स्थान आपको मिलेगा। आने वाले समय में ये प्रयास भी करूंगा कि आपका समाज का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी में अच्छे तरीके से रहे। एक बार पुनः हृदय गहराई से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। निश्चित तौर से जो होनार युवा बेटे, हम प्रेरणा ले कि निश्चित तौर से मेहनत करके कैसे आगे बढ़े जाए। कभी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। यानी परिस्थिति व्यक्ति के जीवन में कितनी भी प्रतिकूल हो उसको परिश्रम करके अनुकूल बनाया जाता है। ये शहरी ने दिखाया है। एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। ये शौर्य राज राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त करने के उपलक्ष्य समारोह में सम्मान किया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। खेल मैदान पर छात्र खिलाड़ी जूडो के राष्ट्रीय स्तर के गोल्ड मेडलिस्ट शौर्य राज पवार का स्वागत किया गया। शौर्य राज पवार गांधीनगर से है और श्रीजी जूडो सेंटर सज्जन नगर में ये शिष्य है। सुशील जी सेन उनको प्रशिक्षण देते हैं और हाल ही वर्तमान में 2025 की जो CBSE की नेशनल की जूडो प्रतियोगिता थी उसमें शौर्य राज पवार ने एक तरफा प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल उसने प्राप्त किया और पूर्व में भी यह राजस्थान का मेडलिस्ट विद्यार्थी और खिलाड़ी रहा है। तो यह एक उपलब्धि रही है और मैं तो यही कहूँगा कि माता पिताओं का और गुरु के आशीर्वाद से यह एक उभरता हुआ खिलाड़ी है। भविष्य में इसी तरह यदि यह मेहनत करेगा और परिवार का सपोर्ट मिलेगा तो गुरुजनों के आशीर्वाद से यह राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएगा और देश का प्रतिनिधित्व करेगा। तो आज शौर्य राज का जो स्वागत सम्मान समाजजनों ने, परिवारजनों ने और राजनीतिक क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने रखा, मातृशक्ति तो निश्चित रूप से ऐसा सम्मान होना चाहिए। इससे बच्चों का उत्साहवर्धन होता है और आगे ये और अच्छे से अच्छे खेल कर मेडल ला सकते हैं। किशन सोनी, शारीरिक शिक्षक, जूडो प्रशिक्षक, श्रीजी जूडो सेंटर, उदयपुर। शौर्य राज पवार गंगानगर में हुई थी CBSE नेशनल। अच्छा लगा। ये सम्मानित करने की ये गाथा कभी बंद नहीं होगी। ये सम्मानित करने की के माध्यम से भाई भावना राठौर या अनु जादव जो हमारी जो हमारी प्रतिभा जो रही है इस जुड़ेगी इस खेल की, जिनको जीविका उपार्जन का साधन, जिनको सरकारी नौकरियों में भी जिस प्रकार से जो हमें जो लगी है वो इसके लिए इस खेलों के माध्यम ही है। क्यों जिस प्रकार से खेलों को पूर्वक प्रोत्साहित करने के लिए भाई हमारे विनय जी धाबाई जो हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं और साथ ही हमारे इस खेलों को निरंतर बढ़ाने के लिए हमारे प्रशिक्षक भाई सुशील जी सेन और भाई हमारे किशन जी सोनी साहब जो अथक प्रयास जो करते हैं और निरंतर रूप से जो आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आज हमारे मध्य में इसी स्वागती और स्वागत सम्मान के समारोह में आज हमारे मध्य में उपस्थित हमारे उदयपुर के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता परमादरणीय श्रीमान प्रमोद जी समार भी हमारे मध्य में पधार चुके हैं। भाई साहब से मैं आग्रह करूंगा वो सीधे मंच पर भी पधारें। मैं सोचता हूँ लंबे समय से मेरा उनका व्यक्तिगत सानिध्य भी रहा है। सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए
मैं आज शौर्य राज को बहुत बधाई देता हूँ कि किशन जी ने इसको निखारने में कोई कमी नहीं रखी और वो अभी 10वीं में पढ़ता, मैंने अभी इससे बात की थी और गंगानगर में स्वर्ण पदक जीत करके आया है। हम सब उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उसने अपने परिवार का मान सम्मान नहीं बढ़ाया, पूरे उदयपुर का मान सम्मान बढ़ा है। अब मैंने उनके पिताजी से भी सबसे निवेदन किया है कि असली से परीक्षा का समय अब आया, ये बच्चा अब सही ढंग से निखर करके आगे बढ़े और अब हमारी एक इच्छा है कि ये सीनियर नेशनल जब हिंदुस्तान से बाहर हो तब ये शौर्य राज स्वर्ण पदक लाए, उसके लिए हमको भी समय का समर्पण करना है। धरा पर मेवाड़ के इस युवा साथी शौर्य राज ने खेल में भी एक बार पुनः परचम फहरा करके पूरे उदयपुर शहर का नाम ही नहीं रोशन किया, अपितु मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में, क्योंकि इसको निरंतर प्रशिक्षण के रूप में किशन जी ने और अध्यक्ष के रूप में दाभाई जी ने और पूरे माता पिता के आशीर्वाद से लेकर समाज के बंधु बहनों ने जो स्नेह और प्यार दिया है, हम सब की इच्छा है और मनोकामना भी पूर्ण होगी कि जूडो के इस खेल में शौर्य राज आने वाले समय में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगा। निश्चित रूप से देश की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक भी जीतेगा और एक दिन हिंदुस्तान से भारत का उदयपुर का यह नौजवान बालक प्रतिनिधित्व करेगा, क्योंकि हमने इसकी खेल प्रतिभा और विशेषकर इनके सब बंधु बहनों का मुझे बहुत खुशी है कि गुरुजन से लेकर सबका निरंतर आशीर्वाद रहता है। तो मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से यही कामना भाई शौर्य राज से करूँगा कि अभी बहुत लंबा चलना है, बहुत धैर्य से चलना है, संयम से चलना है, पर तुम्हें अच्छे पारखी मिले हैं तो उनके साथ स्नेह के साथ आगे बढ़ो और प्रभु हम सब की इच्छा पूरी करे, देश का आप नाम रोशन करें, यही कामना।